हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एसएपी एफआई के बारे में जानेंगे। इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। उससे पहले मैंने एक एसएपी का हिंदी का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। या आप उसको एसएपी की हिंदी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो उस चैनल में। तो एसएपी एफआई मॉड्यूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट क्या होते हैं, ये हमें बिजनेस स्टैंड पॉइंट से समझने होंगे। बिज़नेस में ये कैसे-कैसे काम आते हैं, वो हमें देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन या उसकी डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसे भी एफआई मॉड्यूल में हमारे पास आ जाता है जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट पेबल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग और एसेट अकाउंटिंग। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं जीएल अकाउंटिंग, एपी अकाउंटिंग, एआर अकाउंटिंग और एए अकाउंटिंग। जीएल अकाउंटिंग में क्या रहता है? जीएल अकाउंटिंग में सबसे पहले हम जो जीएल्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको क्रिएट करते हैं। उन अकाउंट्स में हम ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करते हैं, ट्रांज़ैक्शन करते हैं काउंटिंग की। वो जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो आपके जीएल बैलेंसेस को जाके अपडेट करती हैं। ये जीएल बैलेंसेस हम यूज़ करते हैं या हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी बनाते हैं। इफ इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आ जाते हैं। ये जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, बेसिकली ये अकाउंट्स होते हैं इनकम्स के, एक्सपेंस के, लायबिलिटी के और एसेट्स के। इन अकाउंट्स को बनाने के बाद इनमें हम ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करते हैं, वो ट्रांज़ैक्शन मैनुअल भी पोस्ट कर सकते हैं या थ्रू इंटीग्रेशन भी वो ऑटोमेटिक सिस्टम में पोस्ट हो जाती है। जब वो ऑटोमेटिक सिस्टम में पोस्ट हो जाती है तो हमें एंश्योर करना पड़ता है कि वो जो ट्रांज़ैक्शन है वो प्रॉपर्ली क्रिएट हुई है, सही अकाउंट में जाके पोस्ट हुई है। उसके लिए फिर हम अकाउंट एनालिसिस और रिकंसिलिएशन करते हैं। फिर उसके बाद हम मंथ एंड एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एक्टिविटीज़। इस पीरियोडिक एक्टिविटीज़ में आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट पोस्टिंग, रेकरिंग डॉक्यूमेंट पोस्टिंग। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है सिस्टम में जीएल से रिलेटेड, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, फाइनेंशियल जो आपके डॉक्यूमेंट है वो हो या अकाउंट से रिलेटेड, तो उसको आप सिस्टम में से पुल आउट कर सकते हो रिपोर्ट की फॉर्म में। ये रिपोर्ट्स हमें इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में काम आती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंट पेबल अकाउंटिंग। ये एक सब लेजर अकाउंटिंग है जो कि हम अपने वेंडर के लिए यूज़ करते हैं। वेंडर का मतलब होता है सप्लायर, सप्लायर जिससे आपने गुड्स और सर्विसेज़ को परचेज़ किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसकी एंड टू एंड डिटेल्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। उसके अकाउंट क्रिएशन से लेके जो भी उससे रिलेटेड हमने पोस्टिंग करी है, जो भी हमने ट्रांज़ैक्शन करी है, सारी इन्फॉर्मेशन हम अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में जो भी आप ट्रांज़ैक्शन करोगे, वो ट्रांज़ैक्शन आपकी ऑटोमैटिकली जाके जनरल लेजर अकाउंट में क्रिएट हो जाती है और उसके बैलेंसेस ऑटोमैटिकली अपडेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम सप्लायर का या वेंडर का मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं। जो भी उसकी डिटेल होती है, एंड टू एंड डिटेल, वो हम यहाँ पे मास्टर डेटा में जाके मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद हम उसके लिए ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करते हैं। वो ट्रांज़ैक्शन हो सकती हैं परचेज़ की या परचेज़ रिटर्न की या पेमेंट की। तो वो जो पेमेंट होती है हम वेंडर के लिए प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस हम मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट्स हमने करी हैं, उसको उसके अगेंस्ट कौन-कौन सी इनवॉइसेज़ है जिसकी हमने पेमेंट करी है, उसकी उसके लिए हम अकाउंट एनालिसिस करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं। अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में वेंडर के लिए हम क्या करते हैं, पीरियोडिक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन रन। फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन रन में क्या हो जाता है, जो भी आपने वेंडर के लिए परचेजेस करी हैं फॉरेन करेंसी में, मंथ एंड में आप उस परचेजेस को अपनी लोकल करेंसी में ट्रांसलेट करते हो, जिसके कारण कोई भी एक्सचेंज रेट जो डिफरेंस होता है उसके कारण जो भी लॉस गेन है, तो उस लॉस गेन की आपको सिस्टम में जाके उसको बुक करते हो और उसकी या आप पोस्टिंग करते हो। तो यहाँ पे भी अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में भी आपके पास जो भी वेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करी है, तो उसको आप सिस्टम में से पुल आउट कर सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। सेम एक्टिविटीज़ हम करते हैं अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग में, पर वो हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपने कस्टमर के लिए। तो कस्टमर से रिलेटेड जो भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो प्रोसेस करते हैं, बट फंक्शनैलिटी सेम रहती है। जैसे अकाउंट पेबल आपका सब लेजर अकाउंटिंग है, वैसे ही अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग भी आपका सब लेजर है। ये जो भी ट्रांज़ैक्शन आप सब लेजर इस अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग में करोगे, वो आपके जो जनरल लेजर अकाउंटिंग है, ऑटोमैटिकली उसमें जाके पोस्ट होती हैं या उसके बैलेंसेस अपने आप अपडेट होते हैं।
तो यहाँ पे हम कस्टमर के लिए उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कस्टमर मास्टर डेटा। देन उससे रिलेटेड जो भी हम बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करते हैं, वो ट्रांज़ैक्शन सेल की हो सकती है, सेल रिटर्न की हो सकती है, या वो हो सकती है इनकमिंग पेमेंट जो कि हम रिसीव करते हैं अपने कस्टमर से। कौन-कौन सी ऐसी इनवॉइसेज़ हैं जिसके अगेंस्ट पेमेंट हमने रिसीव कर ली है या पार्शियल पेमेंट रिसीव करी है, या अभी तक कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं करी है, तो उसका हम अकाउंट एनालिसिस करते हैं या रिकंसिलिएशन करेंगे। इसमें भी हमारे पास पीरियोडिक एक्टिविटीज़ यानी कि मंथ एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कि जो भी आपने सेल करी है कस्टमर को फॉरेन करेंसी में, तो मंथ एंड में आके उस सेल ट्रांज़ैक्शंस को आप लोकल ट्रांज़ैक्शन में कन्वर्ट करते हो, जिसके कारण जो भी एक्सचेंज रेट गेन लॉस अकाउंट होता है, वो हम उसपे पोस्टिंग करते हैं। फाइनली इसमें भी आप क्या करते हो, जो भी आपके कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन करी है, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप सिस्टम में पुल आउट करते हो रिपोर्ट की फॉर्म में, इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। एसेट अकाउंटिंग की एक सब लेजर अकाउंटिंग है। इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स जो कंपनी के होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आपके हो गए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो कि कंपनी के साथ काफ़ी टाइम रहते हैं, तो उसकी जो एंड टू एंड जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो हम एसेट अकाउंटिंग में करते हैं। अब एसेट अकाउंटिंग में भी जो भी आप फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करोगे, वो आपके जो जनरल अकाउंट्स हैं, जनरल लेजर अकाउंटिंग है, उसमें ऑटोमेटिक उसकी पोस्टिंग हो जाती है, वो जीएल अपने आप अपडेट हो जाते हैं। इसमें हम जो भी फिक्स एसेट क्रिएट किया है, उस फिक्स एसेट का हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उसपे हम टाइम टू टाइम जो होती है, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन हम मंथली भी पोस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, या बाई मंथली, या हाफ ईयरली या ईयरली भी पोस्ट कर सकते हैं। जब तक हम डेप्रिसिएशन को पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम क्या होगा, सिस्टम आपकी जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स है, वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो शो नहीं करेगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एसेट्स में या बैलेंस शीट में वो जो एक्चुअल वैल्यूज़ है, वो नहीं आएँगी। तो इसमें हम ये भी देखेंगे जो हमारी एसेट अकाउंटिंग है, वो आपके जनरल लेजर अकाउंटिंग से कैसे लिंक है। जब भी हम कोई भी एसेट को परचेज़ करेंगे, तो उसका जो जीएल है, वो अपडेट कैसे ऑटोमेटिक होगा। जैसे आपने कस्टमर मास्टर या वेंडर मास्टर डेटा बनाया, वैसे ही आप फिक्स्ड एसेट्स के लिए एसेट मास्टर डेटा बनाते हो। एसेट को सेल परचेज़ करने के बाद अगर आपको स्क्रैपिंग करने की ज़रूरत है या राइट ऑफ करने की ज़रूरत है, तो आप उसको राइट ऑफ करते हो। उससे रिलेटेड जो भी लॉस है, उसको आप बुक करते हो। कई बार हमें एसेट की जो वैल्यू है, उसको ट्रांसफ़र करना होता है एक एसेट से दूसरे एसेट में, या कोई एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में हमें एसेट को ट्रांसफ़र करना है, तो वो एसेट ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो हम एसेट अकाउंटिंग में करते हैं। अब इस एसएपी एफआई मॉड्यूल को करने के बाद कौन-कौन सी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड? तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसएपी एफआई मॉड्यूल के, वो पता होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन-कौन से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं फाइनेंस स्टैंड पॉइंट से, वो आपको पता होने चाहिए। किसी भी सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, या रोल आउट या इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। इसमें एसएपी एफआई मॉड्यूल में हम इसमें भी कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो कौन-कौन से होते हैं, जीएल, एपी, एआर या एसेट अकाउंटिंग, इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। इसमें जैसे कि अकाउंट क्रिएशन कैसे रहता है, पोस्टिंग्स कैसे हम करते हैं, इससे रिलेटेड क्या-क्या बिज़नेस प्रोसेसेस हैं, वो हमें पता होना चाहिए, किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। उसके बाद हमें बिज़नेस साइड से भी जो प्रोसेसेस हैं, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो पता होनी चाहिए। जैसे कि परचेज़, जैसे कि प्रोक्योरमेंट टू पे क्या होता है, ऑर्डर टू कैश क्या होता है, वो प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए। हमें कंट्रोलिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि कंट्रोलिंग में कौन-कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, उनका क्या-क्या यूज़ रहता है, कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर या इंटरनल ऑर्डर क्या होता है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और एसएपी एफआई का जो इंटीग्रेशन है, वो हमें पता होना चाहिए। एसडी मॉड्यूल से कैसे होता है, एमएम मॉड्यूल से कैसे होता है। स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी काउंटिंग एंट्री जो होती हैं, वो ट्रिगर होती हैं, सिस्टम में पोस्ट होती हैं ऑटोमेटिक। जैसे एमएम के केस में जो गुड्स रिसीट होता है या इनवॉइस रिसीट होता है, या एसडी के केस में जो डिलीवरी या बिलिंग होती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी हम डेटा मेंटेन करते हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन का हो या मास्टर डेटा हो या ट्रांज़ैक्शन डेटा हो, तो वो बैकएंड में जाके टेबल में जाके मेंटेन होता है।
उस टेबल को हम वहाँ से इंफॉर्मेशन को कैसे पुल आउट कर सकते हैं, कुछ बेसिक टेबल का इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जो हम बेसिक प्रोग्राम यूज करते हैं एसएपी में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को करने के लिए, उस बेसिक उन प्रोग्राम की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको एसएपी नेविगेशन के बारे में बताऊंगा, सिस्टम को कैसे लॉगिन करते हैं, उसमें क्या क्या स्क्रीन्स होती हैं, यूजर की कौन सी स्क्रीन होती है, कंसल्टेंट की कौन सी स्क्रीन होती है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।